10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर जो धमाका हुआ था उसको लेकर एनआईए और जांच एजेंसियों की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। कई लोगों को पकड़ा गया है। श्रीनगर से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो आमिर रशीद का कोऑर्डिनेटर था, उसको सहयोग करता था। और बड़ी खबर यह है कि ड्रोन को मॉडिफाई करने में महारत हासिल थी। लेकिन अब इस जांच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी एंट्री हो गई है। आज दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। अल-फलाह ट्रस्ट को इसलिए खंगाला जा रहा है क्योंकि उसके फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर हुआ था और अब ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फंड कहां से आता है, किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के फंड को कहीं मिसयूज तो नहीं किया गया। और इस पूरे ब्लास्ट में इस पूरे जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर का जो मॉड्यूल था, इसके अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की कोई भूमिका है और कितनी भूमिका है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एक सेंटर बनाकर वहीं से किया गया था। चाहे डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो, चाहे जो दूसरे डॉक्टर हो, खुद डॉक्टर उमर हो, तो ये जो तमाम डॉक्टर्स का जो गिरोह है वो कहीं ना कहीं अल-फलाह से को अपना सेंटर बनाकर काम कर रहा था। तो ईडी दरअसल उस मामले की जांच कर रही है जब इन लोगों ने ब्लास्ट के लिए लगभग 20 लाख रुपए का फंड जुटाया गया था। ये जो 20 लाख रुपए आए वो कैसे आए, कैसे उसका यूज किया गया और वो कहां से आए, उसके जो स्रोत हैं और कहां से उसको भेजा गया, ये तमाम चीजों को अब ईडी जो है इस पूरे मामले को खंगाल रही है। तो दिल्ली में अभी लगभग 25 लोकेशंस पर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उसके जो ट्रस्टीज हैं, उन सबके घरों पर, उन सबके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ जो एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में एनआईए को जो कल परसों कामयाबी मिली थी, यानी कि रविवार के दिन जो कामयाबी निकलकर सामने आई थी कि उसने आमिर रशीद को गिरफ्तार कर लिया था। आमिर रशीद वही है जिसने उमर को i20 कार उपलब्ध कराई थी, यानी कि आमिर रशीद दिल्ली आया था, दिल्ली से उसने कार खरीदी और वो कार डॉक्टर उमर को दी थी, जिसने सुसाइड बम्बर के तौर पर इस कार का इस्तेमाल किया था। अब आमिर रशीद को 10 दिन की कस्टडी में एनआईए को दे दिया गया है। जो पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट है उसकी तरफ से एनआईए ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और वो रिमांड जो है दे दी गई है। अब आमिर रशीद को अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो तमाम कड़ियां हैं उनको मिलाया जा रहा है और उमर ने जो कुछ किया उसको लेकर एक ट्रेसिंग भी की जा रही है, कैसे कैसे वो कहां कहां गया और क्यों गया। लेकिन अभी जो श्रीनगर से जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की हुई है। ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, इस पर आरोप है कि इसने टेक्निकल सपोर्ट दिया था और इसको ड्रोन को मॉडिफाई करने में, आईईडी बनाने में जो है मदद, एक महारत हासिल है। इसमें इसका कहीं ना कहीं शमूलियत थी और ये शामिल था इस पूरे मामले में। और आमिर अली को लेकर एक बड़ा खुलासा ये भी है कि आमिर अली ही वो व्यक्ति था, एक तो उसने गाड़ी दी i20 जिससे ब्लास्ट किया गया, और दूसरा उसने जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रेड पड़ी और उसके बाद उमर जब वहां से फरार हो गया तो आमिर रशीद ही वो व्यक्ति था, वो शख्स था जिसने उमर को सेफ हाउस मुहैया कराया था। तो ये कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियां जो है वो सही ट्रैक पर और जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं उनको, गुनाहगारों को पकड़ने की ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर रेड हो गई और इसी तरीके से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पकड़ लिया गया और इसके बाद कई गिरफ्तारियां भी जो है अब सामने आएंगी, क्योंकि आमिर रशीदी वो पहला व्यक्ति है जिसको बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आमिर रशीद पर यह भी इल्जाम है कि वो कई तरीके से मदद करता था, एक तो टेक्निकल मदद करता था, आईडी बनाने में मदद करता था और सेफ हाउस भी मुहैया कराता था। इसके अलावा एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आई है कि ये जो लाल किले पर धमाका हुआ, इसको लेकर इसमें किस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब नहीं मिल रहा था। एक तो ये कि अमोनियम नाइट्रेट को धमाका से करने के लिए उसको काफी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ऐसे में अमोनियम नाइट्रेट जो है
वो कैसे धमाका हो गया, चलती कार में कैसे धमाका हो गया, किस तरह के डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन एक अहम पहलू इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों को मिला है, वो ये है कि इस पूरे जो कहना चाहिए इस पूरी साजिश में जो लाल किले पर धमाका किया गया उसके अंदर दरअसल शू बम का इस्तेमाल किया गया था और TATP का नाम का जो खतरनाक विस्फोटक होता है उसका इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि जो I-20 कार का वहां से जो ढांचा मिला पूरा जला हुआ, उसके राइट उसका जो पहिया है, व्हील है, उसके पास से एक जूता भी बरामद हुआ है और किसी तरीके का मैकेनिज्म जो है उसके अंदर डॉक्टर उमर नबी ने लगाया था और जिससे उसने धमाका किया। और उससे उस जूते के पास से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो उसको बताती हैं, दिखाती हैं कि उसके जूते के पास अमोनियम नाइट्रेट और TATP के जो ट्रेस हैं, यानी उसके टिश्यूज जो होते हैं वो उसके पास से बरामद हुए हैं। अब इसको एक अहम सुराग मानकर, एक अहम सबूत मानकर जांच एजेंसियां इसका पता लगा रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में इस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि यही वो मटेरियल था, आप देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट तो उसमें था ही, लेकिन उसमें कुछ दूसरे केमिकल्स भी मिलाए गए थे जिसकी वजह से धमाका इतना ज्यादा बड़ा हुआ था। और जब जम्मू कश्मीर के नौगाम में भी इसी की जांच की जा रही थी, टिश्यूज वहां से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे फॉरेंसिक जांच के, तो वहां पर भी पूरा पुलिस स्टेशन उड़ गया था, जिसमें बहुत बड़ा जो है धमाका वहां पर हुआ, जिसमें काफी ज्यादा लोगों की और जो फॉरेंसिक जांच से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मौत हो गई थी। अब एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि धरपकड़ जारी है, तेजी से तमाम चीजें जारी हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन इनका कम्युनिकेशन कैसे होता था, एक बड़ा सवाल था। बड़ा सवाल ये है क्योंकि एक लिंक तो ये निकल कर सामने आया था कि ये लोग कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करते थे जिनसे ट्रेस करना मुमकिन ना हो, लेकिन इन्होंने आपस में जो कम्युनिकेशन किया, क्योंकि 30 अक्टूबर से ही उमर ने अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी इस कम्युनिकेशन को गुप्त रखने के लिए, खुफिया रखने के लिए नेपाल और यूपी से जो है वो मोबाइल जो है खरीदे थे और 17 सिम कार्ड खरीदे थे। 6 सिम कार्ड तो खुद कानपुर के इलाके के ही थे। तो ये तमाम चीजें अब जो है निकलकर सामने आती जा रही हैं। आमिर रशीद की कल परसों गिरफ्तारी के बाद एक नई गिरफ्तारी हुई है और अब ईडी की छापेमारी हो रही है और बड़ी चीज ये निकलकर सामने आ रही है कि ये लोग 6 दिसंबर को जहां 32 कारों से ब्लास्ट कर जो है पूरे सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, वहीं ये लोग हमास और ISIS के जो ड्रोन्स का तरीका है या फिर सुसाइड बॉम्बर्स का तरीका है, उसका भी इस्तेमाल ये लोग करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अब जांच एजेंसियां तेजी से इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज करने में लगी हैं और जो भी इससे लिंक में शामिल है उनको ट्रेस करके पकड़ा जा रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।